अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने की मार्केट में जितना भी उतार चढ़ाव चल रहा है ना, उसके हवाले से सिर्फ वो एक कराची में वो एक कहावत कहते हैं ना, वो बड़े उर्दू स्पीकिंग स्टाइल में वो बोलते हैं कि ना निगले बने हैं और ना उगले बने हैं। तो ना तो ये निगला जा रहा है ना ये उगला जा रहा है। कहने का मकसद ये है कि क्या इसमें से टोटल एग्जिट ले लें और कैश में आ जाएं, या सोना मज़ीद ख़रीद लें, या आप जो है वो किस तरह से इसको मैनेज करें, कुछ समझ में नहीं आ रही बाज़ार की। क्योंकि मल्टीपल रीजंस जो है ना, वो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट को जो प्लस माइनस की तरफ लेकर जा रही हैं। अब आज के दिन जो कुछ भी हुआ सोने के रेट के साथ, किस तरीके से मार्केट ने जो रिजेक्शन दी थी उसको रिकवर करने की तरफ का रास्ता अपना बनाना शुरू किया, लेकिन फिर अगेन कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसने मार्केट को फिर दोबारा से वापस रिट्रेसमेंट लेवल की तरफ जाने पे मजबूर कर दिया। तो जिस कीमत के ऊपर आज 24 कैरेट पीस का रेट लोकल मार्केट में स्टार्ट हुआ था, सोना वहां तक तो नहीं पहुंचा है अभी तक, लेकिन अभी क्लोजिंग होने में भी 1-2 घंटे का टाइम है। मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 9:45 बजे का टाइम है, और इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो डिसीजन है वो भी अभी आना बाकी है, और जो फिर स्पीच होनी है पावल की वो भी आनी बाकी है। तो देखना ये है कि वो क्या कहता है, क्या वो एक और रेट कट का इशारा भी देता है कि नहीं देता, तो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है वो कल नज़र आएगा। लेकिन इस पे मेरी क्या राय है, या मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है एज ए जूलर मार्केट से, मैं वो आपसे शेयर करूंगा, और प्राइस के हवाले से भी। तो गुजारिश है उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे अहम बात यह है कि सोने की खरीद बेच करने के लिए जो है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग मेंटल जो है ना, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सॉफ्ट हार्टेड या डरे हुए जो है वो उसमें अपनी ट्रेड को करोगे तो हमेशा आप नुकसान ही उठाओगे। यकीन करें, ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स में आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने 50-50 हज़ार तोला का फॉल देखा और फिर 50 हज़ार रुपये तोले का प्रॉफिट भी किया। तो सोना हमेशा फॉर द लॉन्ग टर्म आपने अपने माइंड में प्लान करना है कि हमें इसको लंबा लेके चलना है, तब ही ये हमें फ़ायदा देगा। वो लोग जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं उनका मुकाबला आप लोग नहीं कर सकते, जो हर वक्त बाजार में बैठे हुए हैं। उन्होंने इस खीसे में सोना रखा हुआ है, इस खीसे में कैश रखा हुआ है। सस्ता होता है वो सोना उठा लेते हैं, महंगा होता है तो वो सोना बेच देते हैं। तो उसी का मुकाबला कर ही नहीं सकते। इसलिए आप लोगों को जब भी प्लान करना है अपने माइंड में, अगर गोल्ड खरीद लिया और प्रॉफिट हो रहा है वो आप पे आप बेच दो, और अगर प्रॉफिट नहीं है, लेवल्स है, अंडर कॉस्ट हो रहा है, तो एक टारगेट सेट करोगे, यार मैंने 2-3 महीने की होल्डिंग की है। और फिर एक और अहम बात जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर तुम कहते हो जी वीडियो लंबी होती है, आपकी मतलब की आपके फ़ायदे की बातें हैं, सुन लें कि आपने जब भी गोल्ड की बाइंग में आना है, आपने अपने किसी चीज़ में से पैसे निकाल के जो है ना वो सोने में नहीं लगाने हैं। ये मार्केट ऐसे ही चलती है, जैसे कहते हैं ना, मैं स्कैम का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि मैं भी इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, लेकिन जिस तरीके से क्रिप्टो में या फॉरेक्स में जिस तरीके से एकदम से एक्सट्रीम डाउनफॉल आता है, इस तरह गोल्ड की मार्केट भी प्लस माइनस और शफलिंग मोड में चलती है। तो हमें करेज के साथ काम करना होता है इसमें। लेकिन इसमें एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो आपका पैसा है या आपका गोल्ड है आपके हाथ में फिजिकली मौजूद होता है, हवा में नहीं होता या हवा में गायब नहीं होता। जैसे क्रिप्टो क्रैश हुआ है और लोगों के पता नहीं कितने लाखों डॉलर के अकाउंट जो है वो वॉश हो गए। तो इसलिए करेज से बैठे, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब फजूल और जो मैं बोलूँगा बकौल आपके कि जी बिला वजह वीडियो लंबी करता हूँ, मैं पॉइंट के ऊपर आता हूँ। देखें, ये आपकी इंटरनेशनल मार्केट ने $4000 को क्रॉस कर दिया था आज दिन में, और रेट जो है वो 4,33,500 रुपये फ़ी तोले तक कैलकुलेट होता हुआ नज़र आया आज के दिन। जैसे ही यूएस सेशन के करीब आए, अमेरिका ऑन हुआ, तो वहाँ पे जो है वो ट्रम्प साहब के कुछ ऐसी मेहरबानियाँ जो उन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ पे की, ऐसी खबरें आई हैं कुछ अभी कि कई जगहों से टैरिफ उठाया है, कहीं पे लीनियंट हुआ है, थोड़ा सा लेस किया है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे आया और मार्केट ने रिट्रेस लेना शुरू कर दी। उसके अलावा जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है इसराइल ने और दोबारा जो है वो हमला किया है, वो भी एक काबिल मजम्मत बात है। और ये जो ये अलम लेके फिर रहा है कि मैं दोस्तियाँ करवा रहा हूँ, जंगे रुकवा रहा हूँ, कि मामा तेरी ये गल कित्थे गई। तो और रेट कट के हवाले से अगर लोग ये सोच रहे हैं कि अब जो एकदम रेट कट होगा और मार्केट एकदम से जंप ले जाएगी, बूम कर जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर फ़र्क पड़ा भी, इम्पैक्ट हुआ भी 2-4 हज़ार रुपये तोले का, तो हो सकता है, या वो लेवल जो इसने अभी लगा लिया था 4,33,000 4,34,000 वहाँ तक तो जा सकता है। अदरवाइज़ उस खबर की बेस के ऊपर जितनी भी मार्केट ने मोमेंटम लेना था ना वो ले चुकी है, जितना भी प्लस माइनस दिखाना था वो दिखा चुकी है। ज़्यादा अब नया कुछ इंटरेस्ट रेट को लेके नहीं होने वाला। जो उसकी स्पीच होगी और वो जो आगे का जो अंदिया देगा या जो बात बताएगा, उससे मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, लेकिन बहुत लंबी डाउनवर्ड छलांग या बहुत लंबी
अपवर्ड छलांग मुझे नज़र नहीं आ रही है। इन्हीं पैरामीटर्स में जहां आज रेट शफल हुआ है यहीं पे वर्किंग करता हुआ नज़र आएगा। अब एक और मज़ीद अहम बात होने वाली है जो चाइना और अमेरिका के माबैन है, उसको लेके भी मुतज़ाद बातें हैं, कोई पॉजिटिव करता है कोई नेगेटिव करता है। ज़्यादा अगर वोट किए जाएँ तो वो यही हैं, बल्कि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी ये वोटिंग जो है वो इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करने के बाद करूँगा कि आपने अपनी राय देनी है। और जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं फिर ये कहता हूँ उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो जिससे लोगों का फ़ायदा हो और सही दुरुस्त वे में आगाही हो रही हो, ज़रूर कमेंट में बताया करें, मेरी सलाह किया करें, मैं बुरा नहीं मनाता हूँ। और जो है वो अपनी राय का इजहार खुले दिल से किया करें। तमाम देखने वाले कमेंट ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि काफ़ी ज्ञानी लोग भी इसमें आते हैं जिनके पास काफ़ी नॉलेज है इंटरनेशनली प्राइस को देखने की भी और लोकली भी, तो उनकी बातों को भी सुना करें, देखा करें, जो सही लगे उस पर मशवरा आप किया करें। तो अगर हम अब दो बातें हैं जिसमें ज़्यादा वोटिंग यही आई है कि जी हमें नहीं लगता कि चाइना और अमेरिका का कोई पॉजिटिव वे में रिजल्ट आने वाला है, किसी ना किसी बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि जितना डैमेज अमेरिका ने ये रिसेंट पास्ट में चाइना को किया है वो इतनी आसानी से इसके साथ एक टेबल पर बैठ के किसी सोल्यूशन पे जाते हुए नज़र नहीं आ रहा है। किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आके मामला अड़ेगा ज़रूर और ये मार्केट आपको थोड़ा सा मोमेंटम फिर अपवर्ड दिखाएगी। वो रेट पहुंच जाना 4,70,000 रुपये फ़ी तोला या वो रेट पहुंच जाना 4,65,000 रुपये फ़ी तोला, उसके लिए कोई बड़ी इम्पैक्टफुल न्यूज़ आना ज़रूरी है। ये स्लो एंड स्टडी वाला काम तो चलेगा, मार्केट आपकी 4,000, 4,200, 3,900 इसके बीच में शफल करती हुई नज़र आएगी। बाकी देखते हैं, कल भी अहम दिन है, क्या सूरत हाल रहती है। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वक्त पे अपडेट रखूं। अपना बहुत ख्याल रखें, कोई बात मिस हुई हो, कोई स्टेटमेंट गलत निकली हो तो अल्लाह के लिए उसको दरगुजर कीजिएगा, बल्कि इस्लाह कीजिएगा, लोगों को सही आगाही दीजिएगा। मेरे पे नुक्ताचीनी करने से, मुझे गलत कहने से, मुझे गालियां देने से, मुझे फलाना टिमकाना ऐसे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं गलत हूँ मैं फौरी एक्सेप्ट करूँगा कि मैं गलत हूँ। आप अपना सही और दुरुस्त जो नज़रिया या जो आपके पास बात है वो कमेंट में आके शेयर करें ताकि लोग पढ़ें और उससे फ़ायदा लें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।